सभी को नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम लग्नेश अगर कुंडली के जो त्रिक भाव है अर्थात सिक्स्थ, एट्थ और ट्वेल्थ हाउस, इनमें अगर बैठ जाए तो वो क्या रिजल्ट देता है, इस पर एक विस्तृत चर्चा एज पर क्लासिकल टेक्स्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। सबसे पहले हम सिग्निफिकेशन सब लग्न एंड त्रिक भाव देखते हैं कि ये क्या क्या सिग्निफाई करते हैं। इसको देखने के लिए हम आचार्य मुकुंद देवज्ञ पर्वतीय द्वारा लिखित भाव मंजरी, इसका जो कारक प्रकरण चैप्टर है, इसमें सबसे पहले श्लोक नंबर 1 और 2 को देखते हैं। वहां पे लगन इन जनरल क्या क्या सिग्निफाई करता है इसके ऊपर दिया गया है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, लगन जो है अर्थात फर्स्ट हाउस एक नेटिव के बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। हमारे शरीर में जितने सारे बर्थ मार्क्स हैं इसको वो दिखाता है। हमारा अपियरेंस किस तरह का होगा इसको वो रिप्रेजेंट करता है। फिर नेटिव की जो लोकेशन है अर्थात नेटिव कहाँ रह रहा है, यहाँ पे होम की बात नहीं चल रहा, उसकी खुद की लोकेशन के बारे में हमको उसकी असेंडेंट बताता है। फिर नेटिव की जो ओवरऑल बॉडी की जो स्ट्रेंथ है ये फर्स्ट हाउस दिखाता है। फिर उसके लाइफ के जो हैप्पीनेस और जो मिजरी है ओवरऑल क्या है वो फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करेगा। फिर एक आदमी जन्म लेने से लेके मृत्यु तक अर्थात चाइल्डहुड से ओल्ड एज तक उसकी जीवन किस मार्ग से गति करता है उसको भी लगन ही रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे जनरल हेल्थ एंड लॉन्जिविटी को भी दिखाता है। और नेटिव की माइंड सेट उसकी मेंटालिटी किस तरह का होगी उसको भी रिप्रेजेंट करता है। लगन आपकी स्किन एंड स्किन कॉम्प्लेक्शन को भी दिखाता है। रात में सोने के बाद आपको किस तरह के ड्रीम्स या फिर सपने आते हैं इसको भी रिप्रेजेंट करता है। और ये नेटिव की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक उसकी चाल चलन क्या है वो लगन रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एक नोट ये है, लग्नेश अर्थात कौन है, फर्स्ट हाउस का स्वामी। तो फर्स्ट हाउस जो जो सिग्निफाई कर रहा है, लग्नेश उन सब कारक तत्वों को अपने अंदर कैरी करता है। अब देखते हैं उसी कारक प्रकरण चैप्टर के श्लोक नंबर 16। इसमें सिक्स हाउस के सिग्निफिकेशन के बारे में दी गई है। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि छठा भाव जो है वो शत्रु, रोग, चोट लग जाना, फिर छह तरह का जो टेस्ट है उसको, फिर टेंशन, दर्द, डर, हमारे जो कटी पर्सन जो वेस्ट पोर्शन है उसको, फिर गृहपालित पशुएं, मामा, नेवल पोर्शन हो गया वो, फिर हमारे हड्डियों की टूटना या फिर किसी भी बॉडी पार्ट का भंग होना सिक्स हाउस रिप्रेजेंट करता है। फिर डेंजर, फिर किसी भी तरह का खतरा, चोरी, जिंदगी के बड़े सारे हर्डल्स, डाउटफुल नेचर, स्टेप मदर, फिर किसी भी तरह का युद्ध और आंखों जनित समस्या भी सिक्स हाउस रिप्रेजेंट करता है। अब श्लोक नंबर 20 एंड 21 में एट्थ हाउस के बारे में लिखा गया है। एट्थ हाउस इन जनरल लाइफ स्पैन अर्थात हमारी आयु को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ये आयु का भाव है तो ये नेचर ऑफ डेथ उसको भी रिप्रेजेंट करता है। ये सीक्रेट प्लेसेस अर्थात छुपी हुई जो जगह है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे जो हिडन बॉडी पार्ट्स हैं अर्थात जो बॉडी पार्ट्स ढक के रहता है इन जनरल उसको दिखाता है। फिर ये युद्ध हो गया, चोरी हो गया, किसी भी तरह का क्रोनिक डिजीज और उसका जो कॉज है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये सैलरी को दिखाता है। किसी भी तरह का इंसल्ट हो गया ये एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। फिर किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन ऑफ लोन्स एंड इंटरेस्ट जो है वो एट्थ हाउस दिखाता है। क्योंकि एट्थ हाउस नाइन्थ हाउस से ट्वेल्थ में आ रहा है तो ये मिसफॉर्च्यून अर्थात दुर्भाग्य को भी रिप्रेजेंट करता है। ये जर्नी थ्रू वाटर दिखाता है। ये किसी भी तरह का आइटम का खो जाना या चोरी हो जाना उसको भी रिप्रेजेंट करता है। एट्थ हाउस जो है वो गुफाएं या फिर अंडरग्राउंड जो माइंस है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये किसी भी तरह का अरेस्ट अर्थात गिरफ्तारी किसी जगह पे या फिर कन्फाइनमेंट जो है वो भी एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। फिर आप देखेंगे कि किसी भी तरह का पॉइजनस बाइट अर्थात सांप हो गए, बिच्छू हो गए या फिर कोई भी और विषधर जीव जंतु हैं उनसे जो खतरा है वो एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। फिर एट्थ हाउस जो है वो मर्डर अर्थात हत्या को दिखाता है। किसी भी तरह का इलीगल सिंफुल एक्टिविटी जो है वो एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। ये मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन एंड विभिन्न तरह का जो मानसिक तनाव है, जो मानसिक रोग है वो भी एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। और एट्थ हाउस आपके जिंदगी के जितने सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, लंबे चलने वाले प्रॉब्लम्स है, इसको वो रिप्रेजेंट करता है।
अब देखते हैं इसी कारक प्रकरण के श्लोका नंबर 30 से लेकर 32 तक। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ये जो 12th हाउस है वो एक्सपेंडिचर अर्थात खर्चे को दिखाता है। ये वेल्थ की लॉस के साथ साथ प्रॉपर्टी के भी लॉस को दिखाता है। ये हमारा जो धन है, हम कितने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको भी रिप्रेजेंट करता है। कहीं पे भी पैदल यात्रा जो होता है वो 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। ये प्रिजन अर्थात जेल को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारी स्लीपिंग पैटर्न को दिखाता है। और फिर 12th हाउस जो है वो लॉस ऑफ लिम्स अर्थात हमारा कोई भी बॉडी पार्ट कट के अलग हो जाना उसको भी रिप्रेजेंट करता है। ये किसी भी तरह का पनिशमेंट को दिखाता है। ये कृषि कार्य को दिखाता है। ये दुर्भाग्य को दिखाता है। ये किसी भी तरह का चैरिटी हो गया, डोनेशन हो गया, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करता है। ये सैया सुख यानी कि बेड प्लेजर को दिखाता है। किसी भी तरह किसी भी हाइट से गिर जाना अर्थात किसी ऊंचे स्थान से नीचे गिर जाना फिजिकली, या फिर आपकी जो मान सम्मान रिकॉग्निशन है उसकी भी जो डाउनफॉल है उसको भी वो रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी एनिमीज की जो सीक्रेट मूवमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखाता है। ये आपको दर्द देता है। 12th हाउस जो है वो इलिसिट लव अफेयर अर्थात अवैध प्रेम संपर्कों को भी दिखाता है। ये लॉस ऑफ स्पाउस अर्थात मैरिज पार्टनर की जो हानि है 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। ये हाउस ऑफ पोवर्टी अर्थात दरिद्रता भी है। और ये लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी है अर्थात आपका जो स्थायी संपत्ति है, जमीन जायदाद गाड़ी, इसकी जो लॉस है वो 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। अब आगे हम इन डेप्थ रिसर्च करने से पहले एज पर क्लासिकल टेक्स्ट त्रिक भाव के रिलेटेड जो जनरल रिजल्ट एसोसिएटेड हुए हैं इसके ऊपर थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं। देखिए, सबसे पहले हम 6th हाउस के बारे में देखते हैं। एज पर बृहद पराशर होरा शास्त्र 6th हाउस में अगर हमारा लग्नेश बैठ जाए तो ये हमको बॉडीली प्लेजर्स अर्थात हमको दैहिक सुख से वंचित करता है। ये आपको एक डिजीज प्रोन बॉडी देता है। फिर ये भी लिखा गया है कि अगर 6th हाउस में कोई भी बेनिफिक इन्फ्लुएंस ना हो और उस 6th हाउस में बैठे लग्नेश पे अगर सिर्फ और सिर्फ मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाए तो ये जो नेटिव हैं उनको जिंदगी भर अपने शत्रुओं से जूझना पड़ता है और अपने शत्रुओं से घिरे रहते हैं। अब देखते हैं क्लासिकल टेक्स्ट मानसागरी में क्या लिखा है लग्नेश इन 6th हाउस के बारे में। देखिए, यहाँ पे यह लिखा गया है कि लग्नेश जब छठे भाव में बैठ जाए तो आदमी डिजीज फ्री होता है अर्थात उसको रोग नहीं होते। वो लैंडेड प्रॉपर्टी हो गया, धन दौलत हो गया एंड पावर एंड अथॉरिटी को वो भोग करता है। इसके कोई शत्रु नहीं रहते और ये विभिन्न तरह का जो रिलीजियस वर्क वो परफॉर्म करता है। यहाँ पे एक बात देखिए, मानसागरी में जो फ्लगन इन 6th हाउस लिखा गया है वो बृहत पराशर के ठीक उल्टा लिखा गया है। अब बृहत यवन जातक हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि फर्स्ट लॉर्ड इन 6th हाउस जब आ जाए तो नेटिव हमेशा अपने शत्रुओं के द्वारा सराउंडेड रहता है। उसको एक अच्छी हेल्थ एंड लॉन्जिविटी की प्राप्ति होती है। उसको संतान की सुख, माता की सुख और मामा के यहाँ से भी हैप्पीनेस मिलता है। उसके पास बड़े ही अच्छे डोमेस्टिक एनिमल्स जो कैटल्स वगैरह हो गए या फिर दूसरे डॉग्स कैट्स हो गए, इनके भी भरमार रहती है। एंड ये जो व्यक्ति हैं ये बहुत ही वेल्दी रहते हैं और इसी वेल्दी होने के चक्कर में वो कंजूस होने की टेंडेंसी भी डेवलप कर लेते हैं। अब देखते हैं लग्नेस इन 8th हाउस। सबसे पहले बृहद पराशर को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो नेटिव होते हैं जिनके लगने से 8th हाउस में बैठ जाए तो उनको अकल्ट स्टडीज अर्थात छिपा हुआ ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी हो गया, तंत्र हो गया, टैरो हो गया, ये जो छिपा हुआ गूढ़ ज्ञान है इसमें इनकी एक्सपर्टीज रहती है। बट इनकी एक डिजीज प्रोन बॉडी रहती है। इनकी टेम्परामेंट जो है वो बहुत हाई रहता है अर्थात ये जल्दी क्रोधित होने वाले व्यक्ति होते हैं। इनकी थिबिस माइंडसेट रहती है अर्थात चोरी करने की जो कला है इनको आता है। और ये अपने आप को गैम्बलिंग अर्थात सट्टेबाजी हो गया या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी खुद को नियुक्त कर लेते हैं। अब देखते हैं मानसागरी में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि यह व्यक्ति को एक दीर्घायु प्राप्त होता है। दूसरी बात यह है कि लगने से 8th हाउस में बैठ जाए तो व्यक्ति जो है उसको धन कमाने की बहुत ही शौक चढ़ा हुआ रहता है जिसके वजह से वो कंजूस भी बन जाता है। फिर एसेंडेंट लॉर्ड अगर एक
क्रूएल प्लैनेट है, अर्थात सूर्य हो गया, शनि हो गया या फिर मंगल हो गया, तो ये अगर बन जाए तो उस केस में ये जो व्यक्ति की नेचर में क्रूएल्टी आ जाती है। बट अगर यही लग्नेश एक सौम्य ग्रह हो गया, अर्थात बुध, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति ये सब हो गया और अष्टम भाव में बैठ जाए, तो उस केस में व्यक्ति का जो स्वभाव है वो पोलाइट एंड सोबर रहता है। अब बृहत यवन जातकम देखते हैं ये क्या बोल रहा है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि लग्नेश एट्थ हाउस में बैठ जाने से व्यक्ति बहुत सारा धन उपार्जन करता है और उसके लालसा में वो कंजूस बन जाता है। नेटिव को अपने जिंदगी में बड़े सारे डेथ लाइक सफरिंग के थ्रू जाना पड़ सकता है। और अगर इसी एट्थ हाउस में जो लग्नेश बैठा है इस पर अगर बेनिफिक इन्फ्लुएंस आ जाए तो ये जो व्यक्ति होता है इंटेलिजेंट होता है और बड़ा सारा नेम एंड फेम वो सोसाइटी में कमाता है। अब देखते हैं लग्नेश इन ट्वेल्थ हाउस। सबसे पहले बृहत परस्पर होरा शास्त्र में देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि अगर लग्नेश ट्वेल्थ हाउस में बैठा है और कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस ना हो तो उस केस में नेटिव को फिजिकल हैप्पीनेस नहीं मिलता, अर्थात शरीर जो है वो रोगग्रस्त रहता है। नेटिव की जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो अननेसेसरीली बढ़ जाते हैं, वो संचय नहीं कर पाता, जो आता है खर्चा कर देता है। फिर नेटिव की जो टेम्परामेंट है वो भी हाई रहता है, अर्थात इसके साथ एंगर इश्यूज जुड़ा हुआ रहता है। फिर लास्ट में ये लिखा गया है कि अगर लग्नेश ट्वेल्थ हाउस में बैठा हो और उसमें कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस ना आए तो ये जो भाव है नेटिव को किसी भी तरह का बेनिफिशियल रिजल्ट प्रदान नहीं कर सकता। अब देखते हैं मानसागरी क्या बता रहा है। इस पर मानसागरी, अगर लगन लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में बैठ जाए तो नेटिव खुद को दुष्ट कार्य जो है, सिंफुल एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज इनमें इन्वॉल्व कर लेता है। ये जो व्यक्ति होते हैं बड़े ही मीन और इगोइस्टिक कैरेक्टरिस्टिक कैरी करते हैं। नेटिव जो होता है वो अपने होमलैंड पे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता अगर लग्नेश ट्वेल्थ हाउस में बैठ जाए तो, अर्थात बार बार इसकी जो स्थान परिवर्तन है वो होता रहता है। और लास्ट में लिखा गया है कि ये जो व्यक्ति होता है ये अपना देश छोड़ के विदेश में जाके सेटल हो जाता है। अब देखते हैं बृहत यवन जातकम क्या बता रहा है। इस पर बृहत यवन जातकम, अगर लग्नेश ट्वेल्थ हाउस में बैठ जाए तो ये एक शार्प टंग देता है व्यक्ति को, अर्थात कटु वचन बोलने वाला, वो अर्थ को कदर्थ करने वाला रहता है। फिर इसका एक फ्रेंड सर्कल जो होता है वो बैड फ्रेंड सर्कल रहता है और जिसके इन्फ्लुएंस में आके वो अपनी समृद्धि को अपने हाथों ही विनाश करता है। फिर लगन लड़कर ट्वेल्थ हाउस में बैठ जाए तो नेटिव को अपने एक्सपेंसेस पे किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं रहता, वो खर्चा किए ही जाता है, किए ही जाता है, संचय बिल्कुल नहीं कर पाता और वो अपने ही वेल विशर्स, अपने ही शुभचिंतकों के साथ झगड़ा कर लेता है। ये जो नेटिव होता है चूंकि उसके अपनों के साथ ही बैठता रहता है तो वो अपने होमलैंड को छोड़ के फॉरेन प्लेस में जाके सेटल हो जाता है। अब पिछले 3 स्लाइड में लग्नेश अगर त्रिक भाव में बैठ जाए तो क्या क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, एज पर क्लासिकल टेक्स्ट हमने डिस्कशन किया। अब हम थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। देखिए, भाव मंजरी के जो भाव उपचय अपचय प्रकरण चैप्टर है इसके अगर श्लोक नंबर 5 को देखें तो क्या लिखा गया है कि लग्नेश जिस भाव में बैठ जाए या फिर जो कोई भी भाव का स्वामी लग्नेश से कंजंक्शन में आ जाए तो उस भाव को ग्रोथ मिलता है, अर्थात वो भाव प्रस्पर होता है। फिर श्लोक नंबर 8 में क्या लिखा गया है कि लग्नेश अगर किसी भी भाव में बैठे और उस भाव का स्वामी भी अगर उसी भाव में बैठा हो तो उस केस में उस भाव को जो वो ग्रोथ मिलता है वो बहुत ही एक्सीलेंट क्वालिटी में मिलता है। फिर श्लोक नंबर 8 में फर्दर लिखा गया है कि लग्नेश अगर त्रिक भाव के स्वामी के साथ कंजंक्शन करके किसी भी भाव में बैठ जाए तो वो जिस भाव में जाता है उस भाव के जो कारक तत्व हैं वो सफर करते हैं, अर्थात ट्रबल में आते हैं। यहाँ पे एक नोट ये दिया गया है, देखिए कि लग्नेश जब कभी भी त्रिक भाव के स्वामी के साथ कंजंक्शन में आ जाए या फिर वो त्रिक भाव में बैठ जाए तो वो जो त्रिक भाव में बैठा है उस त्रिक भाव का जो सिग्निफिकेशन है वो प्रस्पर करेगा। देखिए, त्रिक भाव के सिग्निफिकेशन इन जनरल क्या क्या है, डिजीज, सफरिंग एंड लॉसेस। तो लग्नेश जब कभी भी त्रिक भाव में बैठे या त्रिक भाव के स्वामी के साथ कोई किसी भी तरह का संबंध बनाता है तो नेटिव की इन जनरल
कोई भी अच्छा रिजल्ट मिलने में मुश्किल आ जाता है। अब देखते हैं इसी भाव उपचय अपचय प्रकरण के श्लोक नंबर 9 को। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि लग्नेश अगर किसी भी भाव के स्वामी के साथ कंजंक्शन में हो, या फिर ये लग्नेश किसी भी भाव में जाके बैठ जाए और वो जिस भाव में बैठा है उस भाव का स्वामी का जो बल है वो अगर अच्छा हो, अर्थात वो अगर गुड स्ट्रेंथ पोजेस कर रहा हो, तो उस भाव के रिलेटेड पूर्ण फल नेटिव को प्राप्त होता है। बट अगर लग्नेश किसी भाव में बैठा है या फिर किसी भाव के स्वामी के साथ कंजंक्शन में हो और उस भाव का स्वामी अगर वीक इन स्ट्रेंथ हो, तो उस केस में उस भाव के रिलेटेड इतना अच्छा फल जो है वो नेटिव प्राप्त नहीं कर पाता। अब श्लोक नंबर 10 को देखिए। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि लग्नेश अगर लगन के साथ साथ किसी भी दूसरे त्रिक भाव के स्वामित्व ग्रहण करता है, तो उस केस में लग्नेश जो होता है लगन का फल सबसे ज्यादा देता है और त्रिक भाव का जो फल है वो कम मात्रा में देता है। यहाँ पे मैंने एक नोट दिया है कि देखिए कि लग्नेश जब कभी भी त्रिक भाव के स्वामी के साथ कंजंक्शन में आ जाए या फिर त्रिक भाव में प्लेस्ड हो जाए, तो उस केस में क्या करना है, हमको लग्नेश और उस त्रिक भाव का जो स्वामी है इन दोनों का बल निकालना है। अगर लग्नेश से स्ट्रोंगर निकला तो त्रिक भाव के रिलेटेड कोई भी खराब रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा, बल्कि उसके जो अच्छे परिणाम हैं हमको मिलने लगेंगे। बट अगर त्रिक भाव का स्वामी लग्नेश से बलवान निकला, तो उस केस में अगर लग्नेश त्रिक भाव में बैठ जाए तो त्रिक भाव के रिलेटेड हमको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है और हम सफर करते हैं इसके कारक तत्वों से। अब देखिए पिछले कुछ स्लाइड्स में मैंने आपको जो पढ़ाया उसको अगर हम समराइज करें तो क्या होगा कि लग्नेश अगर त्रिक भाव में बैठ गया हो या फिर त्रिक भाव के स्वामी के साथ कंजंक्शन में हो, बट ये जो लग्नेश है वो त्रिक भाव के स्वामी से बलवान है, तो उस केस में क्या मिलेगा देखिए कि ये लग्नेश अगर 6th हाउस में बैठ जाए तो ये आपको डिजीज फ्री बॉडी प्रदान करेगा, अर्थात आप निरोग रहेंगे। ये आपको जमीन, जायदाद, पावर, अथॉरिटी सब कुछ देगा। आपके शत्रुओं का वो विनाश करेगा। आपको आपके मामा के यहाँ से बड़े सारे सहयोग मिलेंगे। आपको कैटल्स हो गए या फिर दूसरे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए उसकी सुख सुविधा आपको प्राप्त होगी। और ये जो नेटिव होते हैं ये धार्मिक कार्यों में लिप्त रहेंगे। फिर देखते हैं 8th हाउस में कि अगर एक वली लग्नेश 8th हाउस में बैठ जाए तो उस केस में ये नेटिव को अकल्ट स्टडीज में अच्छा ज्ञान प्रदान करता है। अर्थात आप एस्ट्रोलॉजी हो गया, तंत्र हो गया या फिर दूसरे कोई भी गूढ़ ज्ञान, छिपा हुआ ज्ञान जो है उसमें आप एक्सपर्टीज रखेंगे। ये आपकी आयु वृद्धि करता है। ये जो नेटिव होते हैं वो विनम्र रहते हैं, ये इंटेलिजेंट रहते हैं, सोसाइटी में नेम फेम एंड रिकॉग्निशन कमाते हैं और ये धनवान बनते हैं। अगर यही बली लग्नेश 12th हाउस में बैठ जाए तो देखिए 12th हाउस के रिलेटेड सिर्फ एक ही अच्छा फल मिलेगा, क्या कि इनको वो विदेश से फायदा देगा या फिर फॉरेन सेटलमेंट करा देगा। इसको छोड़ के लग्नेश अगर 12th हाउस में बैठ जाए तो इतना अच्छा रिजल्ट नेटिव को नहीं मिल सकता है। अब देखते हैं अगर लग्नेश त्रिक भाव के स्वामी के साथ कंजंक्शन में आ गया हो या फिर त्रिक भाव में बैठ गया हो और उसका बल जो है वो त्रिक भाव के स्वामी से कम हो, तो उस केस में क्या होता है कि ये कमजोर लग्नेश अगर 6th हाउस में बैठ जाए तो नेटिव को डिजीज प्रोन बॉडी देता है, अर्थात वो रोगग्रस्त रहता है। ये अपने शत्रुओं से हमेशा सराउंडेड रहता है जिंदगी भर और ये व्यक्ति कृपण स्वभाव का रहता है, अर्थात कंजूस रहता है। अगर ये वीक लग्नेश 8th हाउस में बैठ जाए तो ये व्यक्ति को क्रोनिक इलनेस अर्थात लंबी चलने वाली बीमारियां देता है। टेम्परामेंट बहुत हाई रखता है तो इंसान को एंगर इश्यूज आते रहते हैं। ये चोरी करने की जो कला है इसमें एक्सपर्टीज वो कराता है। ये सट्टेबाजी करवाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करना, ये सब इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराता है। ये व्यक्ति को क्रूअल एंड कृपण बना देता है। ये जिंदगी में डेथ लाइक सफरिंग ला देता है और आपके जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो अंतहीन रहते हैं। फिर देखिए अगर वीक लग्नेस 12th हाउस में बैठ जाए तो क्या फल देगा। अगर वीक लग्नेस 12th हाउस में बैठ जाए तो ये आपको शारीरिक सुख की कमी करता है।
ये आपकी जो एक्सपेंडिचर है बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसके वजह से आप संचय कुछ भी नहीं कर पाते जिंदगी भर। ये आपको पाप कृत्य, इलीगल एक्टिविटीज, इन सब में लगा देता है। आपकी जो नेचर है वो इगोइस्टिक नेचर बना देता है। नेटिव जो होता है वो एक जगह पे टिक नहीं पाता, बार बार अपने जगह परिवर्तन करता रहता है। इसकी शार्प टंग अर्थात ये कटुभाषी रहता है। इसकी जो फ्रेंड सर्कल है वो प्रॉब्लमेटिक रहता है, जिसके वजह से इसके अपने ही घर वाले, अपने ही शुभ चिंतकों के साथ झगड़ा होता रहता है अगर एक वीक लग्नेश 12th हाउस में बैठ जाए तो। अब हम देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स। देखिए, इन तीनों केसेस में लग्नेश जो है वो 8th हाउस में बैठा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। देखिए, वृश्चिक लगन की कुंडली है। इसमें लग्नेश जो मंगल है वो अष्टम भाव में मिथुन राशि में बैठा है। अगर हम बल चेकिंग करें तो देखिए, ये जो लग्नेश है षडबल में 119% अर्थात इसको जितना बल चाहिए उससे 19% ज्यादा बल रखा है। अर्थात ये लग्नेश जो है वो स्ट्रॉन्गली 8th हाउस में बैठा है। अब 8th हाउस का स्वामी कौन है देखिए, बुध है। इसको 121% अर्थात जरूरत से 21% ज्यादा बल प्राप्त है। ये क्या दर्शा रहा है कि लग्नेश और अष्टमेश जो हैं वो लगभग आसपास के बल रखे हुए हैं। अब देखिए, ये जो 8th हाउस में मंगल बैठा है इस पे दृष्टि आ रही है राहु की और जुपिटर की। देखिए, राहु 25 डिग्री में है, जुपिटर 16 डिग्री में है और मंगल 14 डिग्री में है। क्योंकि मंगल और बृहस्पति की डिग्री आसपास है तो बृहस्पति की ज्यादा इन्फ्लुएंस मंगल पे रह रही है, अर्थात एक शुभ दृष्टि इसी मंगल पे आ रहा है। अगर मैं इस नेटिव की बात करूं तो ये जो नेटिव है 8th हाउस के रिलेटेड जो अच्छे फल हैं इसको वो भोग कर रहे हैं। अर्थात एक अच्छी स्वास्थ्य, धनवान, सोबर एंड सिंपल नेचर एंड अकल्ट रिलेटेड सब्जेक्ट में भी इंटरेस्टेड, ये सब चीजें इनको 8th हाउस का जो लग्नेश है वो प्रदान कर रहा है। अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, देखिए ये मेष लगन की कुंडली है। यहाँ पे भी लग्नेश मंगल है। अब ये सीधा अष्टम भाव में स्वराशि वृश्चिक राशि में बैठ गया है। देखिए, यहाँ पे मंगल को षडबल में 103% स्ट्रेंथ मिला है, अर्थात जरूरत से सिर्फ 3% ज्यादा। अर्थात इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ठीक ठाक है, ना ज्यादा ना कम, जितना चाहिए उतना ही है। यहाँ पे ये क्या दर्शा रहा है कि ये एग्जाम्पल 2 वाले जो नेटिव हैं इनको अच्छे रिजल्ट के साथ साथ खराब रिजल्ट भी 8th हाउस के मिलने वाले हैं। तो देखिए, ये जो व्यक्ति हैं ये थोड़े से कृपण स्वभाव के हैं, वेल्थ है इनके पास, मगर जिंदगी में बड़े सारे हर्डल्स का सामना ये करते हैं। और इनकी जो स्वास्थ्य है वो बार बार बिगड़ता रहता है, सही होता रहता है, बिगड़ता होता है, सही होता रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो लग्नेश है वो अष्टम भाव में बैठ गया है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए, ये मीन लगन की कुंडली है। लग्नेश है बृहस्पति, सीधा जाके अष्टम भाव में बैठ गया है। अब बृहस्पति की स्ट्रेंथ देखें तो उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 79% है, अर्थात रिक्वायरमेंट से 21% कम स्ट्रेंथ रखा है ये बृहस्पति। अर्थात लग्नेश जो है वो बलहीन होके 8th हाउस में बैठा हुआ है, राहु के साथ कंजंक्शन में है और भी एफ्लिक्शन में आ गया। अब ये 8th हाउस का जो स्वामी है शुक्र, देखिए ये षडबल में 106 स्कोर किया है, अर्थात रिक्वायरमेंट से 6% ज्यादा बल। अर्थात ये जो लग्नेश और अष्टमेश में से एक तो लग्नेश कमजोर है और वो अष्टमेश से भी दुर्बल है। अर्थात ये जो प्लेसमेंट है लग्नेश के 8th हाउस में ये वर्स्ट प्लेसमेंट है। अगर मैं आपको इनकी कहानी सुनाऊं तो देखिए, ये जो व्यक्ति होते हैं अपने जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाए, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि ये 8th हाउस अनअर्न्ड इनकम को दिखाता है तो ये जो व्यक्ति है अपने आलसी स्वभाव के कारण अपने जो पुरखों की जमीन जायदाद है उसको उपभोग करने में व्यस्त रहते हैं। फिर अपने लाइफ को आगे फ्यूचर प्लानिंग में क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना, इसमें भी वो इतना मन नहीं देते। ये सब इफेक्ट क्यों हुआ है? क्योंकि इनका जो लग्नेश है वो अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ है, इसके वजह से। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल देखा। एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें लग्नेश जो है वो बलवान होकर अष्टम भाव में बैठा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें लग्नेश जो वो मिक्स्ड रिजल्ट दे रहा है अष्टम भाव में बैठ के। और एग्जाम्पल नंबर 3, जहाँ पे कि लग्नेश कमजोर होकर अष्टम भाव में बैठा हुआ है जिसके वजह से खराब रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि
लग्नेश जब कभी भी त्रिक भाव में बैठ जाए तो हमको रैंडमली ये देख के नहीं बोल देना है कि इसका तो पढ़ाई खराब हो गया, दुर्भाग्य आ गया, इसका जीवन बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं है। हमको हमेशा सोच समझकर एक कुंडली की अच्छी विश्लेषण एज पर द पावर ऑफ द एट्थ लॉर्ड लग्नेश, शुभ दृष्टि अशुभ दृष्टि सबको कंसिडर करने के बाद ही हमको रिजल्ट देना है। अगर रैंडमली हम ऐसे ही बोल दें कि लग्नेश त्रिक भाव में गया तो जिंदगी बर्बाद हो गया, तो हम बहुत ही गलत प्रेडिक्शन वहां पे देंगे, जिसके वजह से ज्योतिष शास्त्र है जो बदनामी में आ जाएगी। यहीं पे हमारी आज की डिस्कशन समाप्त होती है। अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्ते।